नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। 17 वर्षीय नाबालिग बच्चे के साथ। और जानकारी ये मिली है कि जिन लोगों ने गैंगरेप किया है वो दरअसल 4 से 5 लोग थे। और पूरी रात ये उस लड़की को अपना हवस का शिकार बनाते रहे और उसके बाद बेसुध हालत में, बेहोशी की हालत में सुबह घर के बाहर फेंक के ये लोग फरार हो गए। और ये हैरान करने वाला मामला है। पिछले लंबे समय से हम अपडेट कर ही रहे हैं कि हमारे समाज में ये कुरीति है और ऐसा लगता है कि लोग, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो गलत मार्ग पर चली गई है। शायद उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो गलत डायरेक्शन में चली गई है। क्या हो गया, लेकिन इसकी जो पीड़ा झेल रहा है, जो पीड़ाएं झेलनी पड़ रही हैं, वो लड़कियों को, नाबालिग बच्चियों को, महिलाओं को झेलनी पड़ रही है। और इसके खिलाफ हमें लगता है कि धीरे धीरे आवाज उठानी भी चाहिए। और अब लड़कियां बता भी रही हैं। पहले तो ऐसा भी समय आ गया था जिसमें बच्चे जो थे वो बोलते नहीं थे, परिवार को बताते नहीं थे, और बताते थे तो घर वालों से भी लड़कियां पिट जाती थी और वो घर वाले उस बात को वहीं पर दबा देते थे। और कई डर खौफ था कि अगर बता देंगे तो फिर बच्ची की शादी नहीं होगी, हमें ताने सहने पड़ेंगे, ये वो बहुत सारी बातें थी। लेकिन अब धीरे धीरे आवाज उठा रहे हैं। और यहाँ पर मामला ये है कि एक 17 वर्षीय नाबालिग बच्ची जो है उसको हवस का शिकार बनाया और अपहरण करने के बाद फिर इन लोगों ने इस लड़की को, 5 लोगों ने हवस का शिकार बनाया। और पूरी रात जानकारी तो ये है कि पूरी रात हवस का शिकार बनाते रहे। ये मामला कहाँ का है वो आपको अपडेट करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए सन्नी कुमार हैं चंडीगढ़ से, हमारे सहयोगी पत्रकार। सनी जी। जी दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो 17 वर्षीय नाबालिग बच्ची है, इसके बारे में क्या जानकारी है? क्या हुआ है? कहाँ का ये मामला है? जी दीपक जी, ये कह सकते हैं कि एक जी हेलो। जी दीपक जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताएं बताएं। जी दीपक जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी दीपक जी, ये बता दें कि एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ पंजाब का मामला बताया जा रहा है। पंजाब मोगा के गांव वादापुरा का मामला है। ये 27 जनवरी की घटना बताई जा रही है। और जो 17 साल की नाबालिग लड़की थी, उसके साथ रात भर 5 आरोपियों ने अवध का शिकार बनाया है। दादी की दीपक जी, जो ये 5 आरोपी है, इसमें से एक आरोपी वहीं के बादापुरा का बताया जा रहा है। जो सूत्रों की माने जाए तो ये वहीं के रहने वाले हैं और अभी तक पंजाब पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सके हैं। मतलब अभी तक पंजाब पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं? आप ये देख लीजिए दीपक जी, आज की तारीख में आज 1 फरवरी हो चुकी है। ये 27 तारीख का मामला बताया जा रहा है। देर रात इसके साथ रात भर कह सकते हैं अवध का शिकार हुई है। तो बेहोशी की हालत में ये घर के बाहर फेंक के गए, फरार हो गए। जी, तो मतलब ये 27 तारीख का मामला है। और ये मुझे ये जानकारी दें कि ये जो जिन लोगों ने इस लड़की को हवस का शिकार बनाया है, वो कहाँ के थे, कौन थे वो लोग? दीपक जी, ये वहीं के बादापुरा गांव के रहने वाले थे, वहीं के कस्बे के रहने वाले थे। ऐसा भी बताया जा रहा है कि एक जो पीड़ित लड़की थी और पीड़ित परिवार था, वो अभी भी पंजाब पुलिस से गुहार लगा रहा है कि जितने भी ये 5 आरोपी थे, इनको जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मगर पंजाब पुलिस इस पर चुप्पी लादते हुए अभी तक जो आरोपी है वो फरार हुए हैं। अभी तक इसकी जानकारी, पुख्ता जानकारी पंजाब पुलिस के पास। पंजाब पुलिस चुप्पी साध के बैठी हुई है कि ये वो लोग हत्थे नहीं चढ़ रहे हैं पुलिस के? सर, कह सकते हैं जी, जिस तरह परिवार वालों ने पुलिस से, पंजाब पुलिस से अनुरोध बेनती भी की है कि जो हमारा बच्चे के साथ हुआ है कि इसका इंसाफ मिलना चाहिए हमें। अच्छा। मगर अभी तक देखो दीपक जी, ये देखो कि 27 तारीख का मामला बताया जा रहा है और 1 फरवरी हो चुकी है। बीते 3 दिन बीत चुके हैं, अभी तक पंजाब पुलिस के पास
ये आरोपी हथेली चढ़ चुके हैं। अच्छा, मुझे एक और बात की जानकारी दो। ये जो 17 वर्षीय नाबालिग बच्ची थी, तो ये कहाँ से, इसको कोई किडनैप किया गया, क्या किया गया इसके साथ? दीपक जी, एक कहा जा रहा है कि जो सूत्रों की माने जाए, हमारे पत्रकार भी हैं वहां पे, हैप्पी डंड जी, उन्होंने भी ये जानकारी साझी की कि वो मारुति कार में आए थे और उस नाबालिग लड़की को अपहरण करके ले गए थे और देर रात तक, मैं कह सकते हैं पूरी रात का अवध संस्कार नाबालिग लड़की को, जो 17 साल की बताई जा रही है। इसमें हमने जो लड़की की भी स्टेटमेंट इसमें सुनी है, और लड़की ये कहती है कि वो लड़के जो थे वो उसे को 5-10 दिन से परेशान कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम हमारे साथ गलत हरकत करो, ये करो, वो करो। इस तरह की कोई बातें आपको है ध्यान में, संज्ञान में? दीपक जी, ये जब मामला 27 जनवरी का था और होली होली 28 तारीख हुई, 29 तारीख हुई, 30 तारीख हुई, 31 तारीख हुई, जब ये मामला अस्पताल में पहुंचा, पीड़ित परिवार जब अस्पताल लेके गया तो उनको वहां से ये जानकारी पता लगी कि इस हमारी बच्ची के साथ ये शिकार हुई है, अवध का शिकार बनी है। ये जो अस्पताल, निजी अस्पताल में जो भी इलाज चल रहा था नाबालिग लड़की का, उसमें इनको जानकारी पता लगी तो इन्होंने पंजाब पुलिस को सूचित किया कि हमारी लड़की के साथ ऐसे हुआ है और 5 आरोपी, एक आरोपी यहीं का रहने वाला है और 4 आरोपी का कोई पता नहीं लग सका कि वो वहीं के रहने वाले थे, तो कहाँ के रहने वाले थे ये अभी तक पंजाब पुलिस को भी नहीं पता, ना परिवार को पता है अभी तक। ताकि ये बहुत कह सकते हैं कि विशेष विषय है कि दीपक जी, ये ऐसे मामले तो हमने काफी दिखाए हैं, मगर अभी तक पंजाब पुलिस के हत्थे नहीं कर सके हैं कोई भी आरोपी। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। जी दीपक जी। तो ये देखें, अभी तक पुलिस के हाथे ये लोग जो हैं वो चढ़ नहीं सके हैं और अभी तक फरार हैं। अब पुलिस की ढील है या इस मामले में, जैसे जानकारी दे रहे हैं 3-4 दिन हो गए हैं और अभी तक पुलिस के हाथे ये लोग चढ़े नहीं हैं। और एक शख्स तो कह रहे हैं पड़ोसी था, लेकिन बाकी 4 लोग कौन थे इस बात की जानकारी नहीं मिली है। शायद लड़की भी उन लोगों को नहीं जानती पहचानती थी। अब ये गैंगरेप इन लोगों ने किया है और उसके बाद ये कहाँ चले गए हैं, कब ये पुलिस के हाथे चढ़ेंगे, क्या होगा। लेकिन समाज देखें कि इनका सोचने समझने की क्षमता क्या हो गई है और किस तरह से ये लड़कियों को हवस का शिकार बना रहे हैं। ये सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा है, बल्कि अगर बाहर के राज्यों में देख रहे हो देखो तो वहां पर भी ये सब हो रहा है और हमें लगता है कि नियंत्रण पाना तो बहुत जरूरी है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देख रहे हैं दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।